दर्शकों, अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो तमाम उन संतों के लिए एक सबक है जो कहते हैं कि गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। दर्शकों, ये हैं तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के गांव मघोरा की वो भयानक तस्वीरें जिनको इंद्रदेव ने बेरहमी से डुबो दिया। ये तस्वीरें इसलिए ज्यादा विचलित कर रही हैं क्योंकि जिस गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं ये सोचकर कि गिरिराज की परिक्रमा करने से उनके कष्ट दूर होंगे, उस गोवर्धन यानी गिरिराज पर्वत की 24 घंटे परिक्रमा करने वालों को ही इंद्रदेव ने डुबो दिया। इन गांव वालों को बचाने में न गोवर्धन परिक्रमा काम आई और न ही राधे राधे मंत्र का जाप। गांव वाले लगातार अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन किसी भी प्रयास का कोई लाभ नहीं हुआ। और होता भी कैसे जब साधना ही इनकी मनमानी है और भक्ति बताने वाले स्वार्थी और अज्ञान से भरे हैं, तो सही राह मिलती भी कैसे। दर्शकों, सबसे हैरानी और विडंबना की बात तो देखिए, श्री प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जैसे सुप्रसिद्ध कथावाचक जो स्थायी रूप से वृंदावन बरसाना में विराजमान हैं, वे श्री कृष्ण के नाम पर रोटी खाते हैं और दुनिया भर के भक्तों को गोवर्धन की परिक्रमा करवाते हैं। लेकिन जब इसी क्षेत्र पर विपदा आती है तो इन तथाकथित संतों को जैसे सांप सूंघ जाता है। याद कीजिए, क्षेत्र के दर्जनों गांव भीषण बाढ़ और जलभराव की चपेट में थे। वहां के ग्रामीणों ने कैमरे पर रोते हुए बताया कि वे पिछले 5 से 10 वर्षों से इस नर्क को झेल रहे हैं। लेकिन क्या उन आलीशान आश्रमों में बैठने वाले पेट भरू बाबाओं ने कभी गलियों में उतरकर उनकी सुध ली? जिनके नाम पर ये रोटियां तोड़ रहे हैं, उन्हीं ब्रजवासियों को संकट में अकेला छोड़ दिया। लेकिन दर्शकों, जहां ये नामी नकली गुरु फेल हो गए, वहां पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सामर्थ्यता प्रकट हुई, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए और उसी ब्रज क्षेत्र में दर्जनों गांवों को भारी क्षमता वाली मोटरें और पाइप भेजकर उन्हें जल निकासी की सुविधा दी और एक नया जीवन दान दिया। जिस ब्रज क्षेत्र में जिसके नाम पर ये रोटी खा रहे हैं, देखिए एक झलक। मथुरा के बरसाना ग्राम पंचायत में किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज ने 2 मोटर 15 HP की, 2630 फीट 8 इंच पाइप और 2300 फीट तार और हर छोटा बड़ा जरूरी सामान भी दिया गया। तो जिसने जन्म किसान के यहाँ लिया हो, जिसने किसान के हित में डिप्लोमा किया हो, वही व्यक्ति हम किसानों की पीड़ा को समझ पाएगा। आज मुझे लगा है कि शायद हमारे कोई रक्षक, हमारी सुनवाई के लिए कोई आया, तो हम तो जो दाता होता है, दाता उसी परमात्मा को कहते हैं और उसी परमात्मा के रूप में आज हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज हमको सहायता मिलने की उम्मीद पूरी जाग चुकी है और आ चुकी है आपके लिए सहायता। अब आगामी जितनी परेशानियां आएंगी वो आपको सहन नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी संत है, महान संत हैं। जैसे वृक्ष कबहु न फलवक है, नदी न संचयनी, और परमार्थ के कारणे साधु दरासन। तो ऐसे संतों के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने गरीबों के मसीहा बनकर यहाँ उतरे और बहुत अच्छा काम किया है। इस मदद के बाद खेतों से पानी निकालने का काम संभव हुआ। रुकी हुई खेती ने फिर से रफ्तार पकड़ी और किसानों के लिए बिजाई का रास्ता खुल गया। बहुत बढ़िया सराहना काम किया था उन्होंने। जैसे हनुमान जी, राम जी कृपा भई हनुमान जी आए, आप भी हनुमान जी बन के आए हमारे गांव के अंदर। ये मान लो तो रामपाल जी ने कृपा भई आप पे, आप हमारे यहाँ आए और ये आपके द्वारा जो मतलब ये काम हुआ, बड़ा सराहना हुआ है और गांव का सारा पानी निकलेगा। इधर से पल तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये समस्या कितने समय से थी? ये तो कम से कम 20-25 साल से और ज़्यादा ही था। हमारा जन्म हुआ, हम तो पानी देखो है, हमने तो पानी देखो था, हमारा जन्म हुआ जब। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसी मदद तो कोई भी कर दे, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कोई बड़ा काम नहीं किया, तो आप क्या कहना? हरे की वसीना हमने बहुत संत देखे, किसी नहीं करा ऐसा जो इन्होंने रामपाल जी ने करा काम। हर एक की वश की नहीं है काम करना, कहने में करने में बहुत कथनी और करनी बहुत वो अंतर होता है।
मथुरा के जितने भी संत हैं, जो अच्छे अच्छे संत हैं, उन्होंने ये कर रखा है वहाँ पर कि वो दिखाते तो ऐसे हैं हम बुड्ढों की बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन बुड्ढों की सेवा कर रहे हैं जो अपार पैसे वाले हैं। उनके बच्चे पैसे दे जाते हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य वगैरह मैंने सुने हैं, उनको देखा भी है जाके, तो वो तो उनकी सेवा कर रहे हैं, बाकी किसी गरीब की सेवा नहीं कर रहे हैं। गरीब की सेवा करने वाला तो बाबा रामपाल मिले हैं और कोई हमें मिला नहीं है आज तक। गोवर्धन तहसील के बचगांव में करीब 2000 बीघा जमीन बाढ़ के कारण डूब चुकी थी। इससे किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी और अगली गेहूं की बिजाई की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज ने मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के बचगांव में 6 मोटर 15 HP की, 1 मोटर 10 HP की, 38,400 फीट 8 इंच पाइप तथा 12,795 फीट तार दी गयी और हर छोटा बड़ा जरूरी सामान देकर सहायता की। भगवान का रूप दिखाई दे रहा है इनमें, स्वयं भगवान आए हमारे यहाँ, भगवान का रूप दिखाई दे रहा है हमको एकदम। इस तरीके से अयोध्या में भगवान राम आए थे, जब वहाँ अयोध्या वासियों ने किया था वहाँ स्वागत, हम भगवान के रूप में आप सब आए हैं। ये स्वयं भगवान का रूप है और हमें भगवान ही मानते। हमारे यहाँ दर्शन भी दिए हैं कई लोगों को, रात को स्वप्न में भी बहुत लोगों को इन्होंने स्वप्न में दिया है, ये स्वप्न में भी आए हैं, स्वयं भगवान का रूप लेके आए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में जब रावण को मार करके भगवान आए, तो इस तरीके से हमारे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ पानी निकाल रहे हो, उसको बहुत ही अपार खुशी, इतनी खुशी कि इसका हृदय से आपके लिए बयान नहीं कर सकते हम लोग। और हमने जो सामान हमने जो मांगा था उससे ज़्यादा सामान हमको दिया है। जो हमारे गांव में 2000 बीघे जमीन हर साल पानी से बाढ़ ग्रस्त रह जाती है, उसके लिए पूरी 12 किलोमीटर की पाइपलाइन 8 इंची की जो दी है हमें जहाँ बिछाने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम। इस बड़ी सहायता के बाद रुका हुआ काम फिर से शुरू हुआ और अब गेहूं की बिजाई हो चुकी है। जो जमीन बाढ़ के कारण बेकार पड़ गई थी, वहीं अब दोबारा खेती की उम्मीद जिंदा हो गई। संत रामपाल ने जो है हमारे किसानों की बहुत ही मदद की और उनको जो है हम पूरे गांववासी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसे संत रामपाल जो है आगे बढ़े, यही जो है भगवान से दुआ करते हैं। दर्शकों, आपने इस वीडियो में वो तस्वीरें भी देख ली हैं जो राधा जी के गृह क्षेत्र बरसाना और श्री कृष्ण जी के गृह क्षेत्र मथुरा से थी। आज वर्तमान के हालात संत रामपाल जी महाराज के इस गहन विश्लेषण को बिल्कुल पुख्ता कर रहे हैं कि वृंदावन जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बरसाना, वृंदावन और मथुरा क्षेत्र के ये लोग रोज ही गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे। लेकिन इंद्रदेव के कोप से इन्हें न गिरिराज पर्वत यानी शालिग्राम बचा पाया और न ही श्री कृष्ण जी ने इन गांव वालों की रक्षा की। इनकी रक्षा करने वाले 16 महाकला युक्त स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार श्री जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज ने की। दर्शकों, अब आलम यह है कि इन गांव वालों के स्वप्न में भी जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज आते हैं और इनके कष्टों का स्थायी समाधान निकाल रहे हैं। दर्शकों, यही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा शास्त्र अनुसार होती या भगवान ने इस साधना को प्रमाणित बताया होता तो इंद्रदेव इनके ऊपर इतना कहर कभी न बरपा पाता। ये प्रेमानंद जैसे, अनिरुद्धाचार्य जैसे, देवकी नंदन जैसे अज्ञानी धर्मगुरु केवल शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं और आपके अनमोल मानव जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का ये मत बिल्कुल नहीं था कि गोवर्धन या गाय की पूजा करो। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, फिर सुनिए। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है।